हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, उसके नाम की तमजीद हो। आइए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से देखेंगे खरूश उसका 10 बाब उसकी 21 आयत। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्के मिस्र पर तरीकी छा जाए, ऐसी तरीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्के मिस्र में गहरी तरीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं इस पर गौर कर रहा था। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू अपना हाथ बढ़ा और सारे मुल्क पर क्या हो जाएगी, तरीकी छा जाएगी, और वो ऐसी तरीकी होगी कि लोग टटोल सकेंगे। और फिर आगे लिखा हुआ है, मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, और फिर मूसा ने भी वैसा किया, उसने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया। और लिखा 3 दिन तक सारे मुल्के मिस्र में गहरी तरीकी। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में क्या रहा, उजाला रहा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि 3 दिन तक वहां पर तारीकी रही और किसी ने किसी को ना देखा। इसका मतलब है जो जहां पर था उसके पास अगर कोई था तो किसी ने किसी को ना देखा, कोई किसी को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो ऐसी तारीकी जो थी वो छा गई थी। और 3 दिन तक वो बराबर तारीकी रही और लोग देखते रहे, किसी को कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगले हिस्से के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। कैसी बात है, जबरदस्त। अगर आज आप देखते हैं कि एक घर के अंदर तारीकी है और दूसरा अगर वो बनी इस्राएल का घर है तो उस घर के अंदर क्या था, उजाला था। एक घर के अंदर इतनी तारीकी है कि वो एक दूसरे को टटोल सके, ऐसी तरीकी के टटोल सके, लेकिन दूसरे घर के अंदर इस कदर उजाला है। ये बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कलाम मुकद्दस की खूबसूरत सच्चाई को हम देखते हैं कि वहां पर तरीकी है, लेकिन इनके घरों के अंदर उजाला है। इनके घरों के अंदर उजाला क्यों था? क्योंकि खुदा इनके साथ था, खुदावन इनके साथ था, और इसलिए उनके घरों के अंदर क्या था, उजाला था। आज जब मैं इसको पढ़ रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि आज जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नहीं है, उस जिंदगी के अंदर भी तारीकी है। जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नहीं है, उस जिंदगी के अंदर तारीकी है, और जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है, उस जिंदगी के अंदर उजाला है। हालेलुया। और जिस जिंदगी के अंदर यीशु मसीह होगा उसके अंदर उजाला होगा, रोशनी होगी, और वो रोशनी दूसरों को भी क्या देगी, रोशनी देगी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि उनके मकानों पर, एक के घर में देखते हैं कि तरीकी है और दूसरे के घरों के अंदर उजाला है। आज हम भी देखते हैं कि इंसान जो हम रोए जमीन पर चल रहे हैं, जो यीशु मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर तरीकी है, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर उजाला है। आज आप जो इस सरमन को सुन रहे हैं, आप डिसाइड कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या लेना चाहते हैं। और जब आपकी जिंदगी के अंदर उजाला होगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर मसीह यीशु होगा, तो वो आपके अंदर की सारी तारीकियों को खत्म करेगा और आपकी जिंदगी के अंदर उजाला लेकर आएगा, आपके घरों के अंदर उजाला लेकर आएगा और आपकी जिंदगी को बाबरकत कर देगा। इसलिए आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए, उस नूर को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए, क्योंकि कलाम बयान करता है तुम नूर के फरजंद हो। इसलिए आप अपनी जिंदगी के अंदर उस नूर को लीजिए, फिर वो आपकी जिंदगी के वसीला से बड़े काम करेगा। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।